जय हिंद। मैं कांस्टेबल ड्राइवर रणवीर सिंह एक और नई वीडियो के साथ उपस्थित हूं जिसका नाम है ब्रेक सिस्टम। इससे पहले आप ट्रांसमिशन सिस्टम के बारे में पूरी जानकारी हासिल कर चुके हैं, जिससे आपको पता चला कि इंजन की शक्ति को ट्रांसमिशन सिस्टम द्वारा कैसे रोड व्हीलों तक पहुंचाया जाता है। जैसे ही शक्ति रोड व्हीलों तक पहुंचती है या चाल को रोड व्हीलों तक पहुंचाया जाता है तो गाड़ी दौड़ना शुरू कर देती है। तो स्टीयरिंग सिस्टम द्वारा गाड़ी को दाएं बाएं या रोड की सदाई को कायम रखने के लिए लगाया गया है। लेकिन इतना ही जान लेना काफी नहीं है, जब गाड़ी रोड के ऊपर दौड़ती है तो दुर्घटना से बचने के लिए, इमरजेंसी हालत में गाड़ी को खड़ा करने के लिए या धीरे करने के लिए जरूरत पड़ती है, क्योंकि हमारी देश की भूमि एक जैसी समतल नहीं है। कहीं ढलानदार भूमि, कहीं खड़े पहाड़, तो कहीं प्लेन, तो कहीं गाड़ी बहुत ज्यादा दौड़ती है या कहीं कम। तो इन सब जगह पर या हर चीज के ऊपर या हर गाड़ी के ऊपर, गाड़ी की स्पीड के ऊपर नियंत्रण करने के लिए एक और सिस्टम लगाया है, जिसे ब्रेक सिस्टम के नाम से जाना जाता है। तो जरूरी है इसके बारे में जानकारी हासिल की जाए। ब्रेक कितने प्रकार की है, आधुनिक युग में कौन सी ब्रेकें ज्यादा प्रचलित है, कौन कौन से हिस्से पुर्जे इसमें लगाए गए हैं, और ब्रेक का काम करने का तरीका क्या है, या ब्रेक सिस्टम कितनी प्रकार के हैं, इन सब के बारे जानकारी हासिल करेंगे। इसकी जानकारी हासिल करने के लिए इस एक पीरियड के दौरान आपका सबक होगा ब्रेक सिस्टम। तो उद्देश्य, इस पीरियड के दौरान आपको गाड़ियों में लगे हुए ब्रेक सिस्टम के बारे में पूरी जानकारी देना है। उद्देश्य एक बार फिर सुने, इस एक पीरियड के दौरान आपको गाड़ियों में लगे हुए ब्रेक सिस्टम के बारे पूरी जानकारी देना है। सबक को आसानी से सिखाने तथा समझाने के लिए 3 पेजों में बांटा गया है। पेज नंबर 1 में होगा जरूरत, स्थापना, प्रकार। पेज नंबर 2 में होगा ब्रेक सिस्टम में काम करने वाले पार्ट्स और ब्रेक की विशेषताएं। पेज नंबर 3 में होगा काम, दोष, सावधानी रक्षा, और अंत में लेंगे सारांश। अभी लेते हैं पेज नंबर 1 जरूरत। सामान, कोई भी सिस्टम या कोई भी पार्ट्स गाड़ी में लगा है तो हमें उसकी जरूरत का तो में पता होना चाहिए कि इसकी जरूरत क्या है। तो इसी प्रकार ब्रेक सिस्टम को लगाने की जरूरत क्या है, इसे भी हमें मालूम होना चाहिए। ब्रेक सिस्टम की जरूरत है चलती गाड़ी को धीरे करना या खड़ी करने के लिए। नंबर 2, इमरजेंसी हालत में गाड़ी को खड़ा करने के लिए। नंबर 3, पार्किंग ब्रेक, गाड़ी को पार्क करने के लिए। ब्रेक का वर्गीकरण, मतलब ब्रेक कितने प्रकार की है या किन किन हिस्सों में ब्रेक को बांटा गया है। इस्तेमाल के आधार पर ब्रेक 2 प्रकार की है, फुट ब्रेक या सर्विस ब्रेक, हैंड ब्रेक या पार्किंग ब्रेक। सर्विस फुट ब्रेक को क्या है, हम गाड़ी को धीरे करने के लिए, गाड़ी को खड़ा करने के लिए या इमरजेंसी हालत में गाड़ी को रोकने के लिए फुट ब्रेक का इस्तेमाल करते हैं। हैंड ब्रेक है या पार्किंग ब्रेक, गाड़ी को जब हम खड़ा करते हैं, स्विच ऑफ करने के बाद गाड़ी को खड़ा करते हैं या कहीं उतरकर जाना है जो पार्किंग के लिए, उसको हैंड ब्रेक या पार्किंग ब्रेक का इस्तेमाल किया जाता है। बनावट के आधार पर भी ब्रेक अलग अलग किस्म की है, जैसे ड्रम ब्रेक, डिस्क ब्रेक, इंजन ब्रेक या एग्जॉस्ट ब्रेक। इन सब के बारे चर्चा करेंगे, एक एक कर लेते हैं। सबसे पहले तो पता ये मालूम हमें होना चाहिए ब्रेक का नियम क्या है, ब्रेक लगती कैसे है, या ब्रेक है क्या है। कोई भी इंजन या गाड़ी जब डीजल या पेट्रोल से चलाते हैं तो फ्यूल एनर्जी और हीट एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी अर्थात काइनेटिक एनर्जी में तब्दील हो जाती है, जिससे गाड़ी चलती है। जहां हीट एनर्जी को आपको इंजन की परिभाषा में भी पहले बताया जा चुका है कि हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में
तब्दील करने वाले साधन को क्या है, इंजन कहते हैं। पेट्रोल डीजल या सब कोई भी ईंधन है, इंजन के अंदर क्या है, इसको जलाया जाता है, जिससे मैकेनिकल एनर्जी अर्थात काइनेटिक एनर्जी मिलती है, जिससे गाड़ी क्या है, चलती है। ब्रेक लगाने से काइनेटिक एनर्जी जो क्या है ब्रेक ड्रम के अंदर रगड़ करके गर्मी की शक्ल में क्या है, खत्म हो जाती है और गाड़ी रुक जाती है या ब्रेक लग जाती है। तो अभी लेते हैं इसकी स्थापना। ब्रेक की स्थापना मतलब फिट कहां है। कोई भी है पार्ट्स है या सिस्टम है, सिस्टम क्या है, हमेशा फैला हुआ होता है। जैसे कोई पार्ट्स है एक जगह स्थिर है या सिस्टम है पूरा फैला हुआ होता है। एक जब भी ड्राइवर कंपार्टमेंट में लगे फुट ब्रेक पैडल से लेकर भिन्न भिन्न भागों से होता हुआ व्हील ड्रम तक फैला हुआ है। स्थापना गाड़ी पर भी देखें। प्रकार मतलब टाइप ऑफ ब्रेक। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती गई इसी प्रकार गाड़ियों में ब्रेक सिस्टम में भी क्या है, तब्दीली आती गई। आधुनिक युग में काफी लोड लेकर और काफी स्पीड में चलने वाली गाड़ियां आ रही है। स्पीड और लोड के साथ गाड़ी को रोकने के लिए ब्रेक भी काफी पावरफुल लगानी पड़ती है या लगाई गई है। कई प्रकार की ब्रेक भिन्न भिन्न गाड़ियों में इस्तेमाल की गई है, जिनका वर्णन इस प्रकार से है। मैकेनिकल ब्रेक, हाइड्रोलिक ब्रेक, वैक्यूम असिस्टेड ब्रेक, एयर असिस्टेड ब्रेक, एयर प्रेशर ब्रेक, हाइड्रोलिक ब्रेक और इसके अलावा एबीएस और एग्जॉस्ट ब्रेक। इन ब्रेकों का गाड़ियों के अंदर इस्तेमाल किया गया है। जहां पर फेज नंबर 1 समाप्त होता है, अभी लेते हैं फेज नंबर 2। फेज नंबर 2 में सबसे पहले बात करते हैं विशेषताएं। हमारी ब्रेक होनी कैसी चाहिए, ब्रेक के अंदर क्या खूबियां, क्या खासियत होनी चाहिए, किस प्रकार की हमारी ब्रेक होनी चाहिए। अभी इनको एक एक कर समझते हैं। ब्रेक गाड़ी को थोड़े समय और थोड़ी दूरी के अंदर ही रोक सके। नंबर 2, सड़क अच्छी हो या खराब हो उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन जो हमारी ब्रेक है वो ठीक से काम करे। ड्राइवर को ब्रेक लगाते समय कम ताकत लगाना पड़े, नहीं तो अभी आगे बात करेंगे। पुरानी ब्रेकें थी जो अभी भी कुछ गाड़ियों में प्रचलित है, उनमें पेडल के ऊपर काफी फोर्स या ताकत लगाना पड़ता था। अभी जो आधुनिक युग में नई ब्रेक आई है उनमें क्या है, बहुत कम ताकत की जरूरत है और ब्रेक भी बहुत इफेक्टफुल लगती है। ब्रेक कैसी होनी चाहिए, ब्रेक हर मौसम में ठीक काम करे। मौसम का मतलब बारिश हो, स्नो हो या दलदल हो, रेगिस्तान हो, कैसा भी इलाका हो, मौसम कैसा भी हो, लेकिन ब्रेक गाड़ी में इफेक्टिव होना चाहिए, ठीक से काम करने वाली होनी चाहिए। ब्रेक सिस्टम के अंदर जो पार्ट्स है वो जल्दी घिसने वाले नहीं होने चाहिए। ब्रेक सिस्टम का मेंटेनेंस भी क्या है, वो कम होना चाहिए, क्योंकि गाड़ी चलने के बाद ब्रेक का मेंटेनेंस करने की अगर पड़े तो काफी खर्च या काफी महंगा साबित हो सकता है। इसलिए ब्रेक सिस्टम में क्या है, जो मेंटेनेंस है उसके ऊपर भी लागत कम आना चाहिए। ब्रेक लगाने पर स्टीयरिंग ज्योमेट्री खराब ना हो, क्योंकि स्टीयरिंग का गाड़ी के अंदर काफी अहमियत है। ब्रेक इतने जोर से लगे जो हमारी स्टीयरिंग ज्योमेट्री है या स्टीयरिंग के अंदर कुछ बढ़ने वाले एंगल है वो क्या है, आउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है, ब्रेक लगाने पर गाड़ी एक तरफ ना खींचे, मतलब व्हीकल पुलिंग टू वन साइड, ऐसा नहीं होना चाहिए, जिससे भी क्या है काफी बड़ा हादसा हो सकता है। चारों व्हीलों को ब्रेक बराबर लगे और गाड़ी को बराबर रुकना चाहिए। ब्रेक लगाने पर क्या है, ज्यादा आवाज नहीं आना चाहिए। नेक्स्ट है, अगर पार्किंग ब्रेक मतलब गाड़ी के अंदर ऐसा होना चाहिए, अगर फेल भी हो जाए तो क्या है, दूसरी ब्रेक फेल होने पर भी पार्किंग ब्रेक हमारा काम करना चाहिए, क्योंकि पार्किंग ब्रेक तो हमेशा गाड़ी को पार्क करने के लिए है। अगर पार्किंग ब्रेक से भी दोनों काम लिया जाए, अगर हमारी सर्विस ब्रेक फेल हो जाता है तो इमरजेंसी हालत में पार्किंग ब्रेक हमारा ऐसा होना चाहिए कि उससे गाड़ी को हम इमरजेंसी में रोक सके। ब्रेक सिस्टम में काम करने वाले पार्ट्स, पहले मैं पार्ट्स आपको ऐसे बता देता हूं।
लेकिन उसके बाद क्या है, इसको आपको मॉडल के ऊपर या वर्किंग मॉडल के ऊपर भी इनको पार्ट्सों को अच्छी तरह से दिखाया जाएगा, क्योंकि हर सिस्टम की जो अलग अलग प्रकार की ब्रेक है उसके अंदर अलग अलग पार्ट्स ही काम करते हैं। तो जो कॉमन पार्ट्स है गाड़ी के अंदर काम करने वाले हैं या लगा रखे हैं सभी सिस्टमों में, उसका मैं मोटे तौर के ऊपर आपको बता देता हूं, बाकी मॉडल के ऊपर आपको समझा दिया जाएगा। फुट ब्रेक में अलग अलग होने के कारण क्या पार्ट्स भी अलग अलग है। सबसे पहले का नंबर 1 है फुट ब्रेक पैडल, सभी ने देखा होगा ड्राइवर कंपार्टमेंट के अंदर। नंबर 2 क्या है, मास्टर सिलेंडर, कहां लगाया जाता है, हाइड्रोलिक ब्रेक के अंदर, बूस्टर, गवर्नर। उसके बाद एयर टैंक, एयर कंप्रेशर यूनिट, टंडन, मास्टर सिलेंडर, व्हील सिलेंडर, ब्रेक चैम्बर, स्लैक एडजस्टर, केम, ब्रेक शू असेंबली, व्हील ड्रम। तो ये जितने भी थे क्या थे, ये ब्रेक के मतलब कॉमन पार्ट से काम करने वाले थे। जहां पर फेज नंबर 2 समाप्त है। अभी लेते हैं फेज नंबर 3 काम। पहले आपको काम समझा दूं, इधर समझा दिया जाएगा, उसके बाद मैं आपको मॉडल के ऊपर लेकर चलूंगा। सबसे पहले है मैकेनिकल ब्रेक। मैकेनिकल ब्रेक में क्या है, पुराने समय की गाड़ियां, जहां आपने साइकिल देखा होगा, जहां मोटरसाइकिल बाइक की क्या है जो पीछे वाली ब्रेक है, ये क्या है, मैकेनिकल ब्रेक है। इसमें क्या है, जिसमें एक केबल या रॉड द्वारा ब्रेक शू ड्रम को, ब्रेक शू को क्या है ऑपरेट किया जाता था। इसके क्या है, फेल होने के चांस काफी ज्यादा थे। जहां रॉड टूट गया, रॉड के लिंक्स फेल हो गया, केबल टूट गया, तो क्या हमारी ब्रेक काम करना छोड़ देती थी। दूसरा क्या था, इसको ताकत, जहां ड्राइवर का जोर बहुत ज्यादा लगता था और गाड़ी को रुकने के लिए भी काफी टाइम लग जाता था। नेक्स्ट है हाइड्रोलिक ब्रेक। इसमें क्या है, हाइड्रोलिक ब्रेक में क्या है, इसमें 2 सिलेंडर का इस्तेमाल किया जाता है, मास्टर सिलेंडर और व्हील सिलेंडर। इसमें ब्रेक पैडल के ऊपर 20 से 40 पाउंड तक वजन डालने से ब्रेक और व्हील सिलेंडर, मास्टर सिलेंडर से व्हील सिलेंडर की तरफ दौड़ता है। व्हील सिलेंडर के बीच में क्या है, दोनों साइड में पिस्टनों के बाहर की तरफ क्या है लगा रखा है ब्रेक शू लाइनर। पिस्टन की मदद से ब्रेक शू लाइनर बाहर को फैलता है, जिससे क्या ड्रम के साथ चिपक जाता है और क्या है गाड़ी रोक दिया जाता है। लेकिन ब्रेक ऑयल लीक होने से फेल होने के चांसेस के भी काफी ज्यादा थे, लेकिन अभी भी कुछ गाड़ियों में क्या है ये प्रचलित है और इसको भी काफी ताकत लगानी पड़ती है। नेक्स्ट है बैकअप असिस्टेड ब्रेक। मतलब क्या है, इन्हीं ब्रेकों को क्या है जोर कम लगाने के लिए या ताकत कम लगने के लिए कुछ क्या है इसको बैकअप दिया, ताकि क्या ड्राइवर की ताकत कम लगे। जैसे जैसे गाड़ियों की स्पीड बढ़ती गई, ब्रेक सिस्टम में सुधार होता गया। इस ब्रेक में बैकअप सर्वो का इस्तेमाल किया गया है। इससे इंजन की बैकअप सर्वो सिलेंडर को दिया जाता है, जिससे मास्टर सिलेंडर में लगे हुए पिस्टन के ऊपर दबाव पड़ता है, जिससे ड्राइवर की ताकत कम लगती है और बैकअप सिलेंडर का काम अगर करना छोड़ भी दे, मतलब अगर हमारा जो बैकअप है सिलेंडर के अंदर नहीं भी जा रहा, तो भी क्या है ब्रेक काम करेगी, लेकिन क्या है ताकत उसमें भी फिर ज्यादा लगेगी, क्योंकि बैकअप का मतलब है जो ताकत ड्राइवर की कम लगे। उसके बाद है एयर प्रेशर असिस्टेड ब्रेक। मतलब क्या है, इसको बैकअप की जगह इस ब्रेक में क्या है एयर प्रेशर दे दिया। इसमें भी देने का कारण क्या था कि ताकत ड्राइवर की कम लगे, थकावट कम हो। इस ब्रेक में बैकअप की जगह कंप्रेशर एयर का प्रयोग किया गया है, ताकि ड्राइवर का जोर ज्यादा ना पड़े। इसमें एक बूस्टर का इस्तेमाल किया गया है। जैसे ही ड्राइवर ब्रेक पैडल को दबाता है, बूस्टर से पिस्टन एयर प्रेशर द्वारा, प्रेशर की मदद से जो मास्टर सिलेंडर है उसके अंदर क्या है ब्रेक ऑयल के ऊपर दबाव डालता है, जिससे ब्रेक ऑयल पाइप से होता हुआ व्हील सिलेंडर के अंदर क्या है चला जाता है। व्हील सिलेंडर के अंदर क्या है, फिर आपको जैसे बताया 2 पिस्टन लगे हुए हैं, ब्रेक ऑयल की मदद से पिस्टन बाहर की तरफ निकलते हैं, बाहर की तरफ ब्रेक शू लाइनर लगे हुए हैं जो कि ड्रम के साथ चिपक जाते हैं। तो इसमें भी क्या है, अगर प्रेशर लीक हो जाए या प्रेशर काम ना करे या प्रेशर कम हो, ब्रेक तो भी लगेगी लेकिन ताकत फिर भी ज्यादा, मतलब वही
ब्रेक जो लिक्विड वाली ब्रेक है वो लगेगी, दूसरी एयर वाली लगना बंद हो जाएगा। नेक्स्ट है एयर प्रेशर ब्रेक, जो कि आजकल काफी प्रचलित है। और यह ब्रेक क्या है, आजकल काफी प्रचलित है। इसमें कोई बूस्टर, कोई व्हील सिलेंडर, कोई सर्वो का इस्तेमाल नहीं किया गया है। इसमें ताकत भी क्या है, बिल्कुल कम। ड्राइवर को कोई थकावट नहीं, ज्यादा पेडल के ऊपर दबाव नहीं डालना पड़ता, बिल्कुल आराम से दबाने से क्या है गाड़ी बिल्कुल कंट्रोल में आ जाती है या रुक जाती है। तो इसमें क्या है, अब एयर प्रेशर से एयर को क्या है प्रेशर द्वारा ब्रेक चैम्बर में दाखिल किया जाता है, जिससे चैम्बर के अंदर डायाफ्राम के ऊपर दबाव पड़ता है। डायाफ्राम के साथ पिस्टन स्प्रिंग लगा होने के कारण पिस्टन आगे की तरफ हरकत करता है, जिसके साथ स्लैक एडजस्टर फिट होने के कारण स्लैक एडजस्टर क्या है घूम जाता है। केम पर फिट होने के कारण केम भी घूम जाता है। ब्रेक शू क्या है बाहर की तरफ फैल जाता है, जो कि ड्रम के साथ चिपक जाते हैं और गाड़ी धीरे हो जाता है या रुक जाता है, जैसे भी आप भी मतलब ब्रेक लगाना चाहते हैं। नेक्स्ट है हाइड्रोलिक डिस्क ब्रेक। ये आपने देखा होगा बाइक वगैरह जहां आजकल लाइट व्हीकल या छोटी गाड़ी आ रही है, उनमें सभी में क्या है जो आगे वाले तकरीबन डिस्क ब्रेक है। डिस्क ब्रेक है बिल्कुल मतलब बहुत बढ़िया साधारण ब्रेक है, और इसमें क्या है गाड़ी कंट्रोल भी बहुत जल्दी और धीरे भी जल्दी हो जाता है। इसके लाभ, सबसे पहले क्या इसका देखते हैं, हमारे को फायदे क्या है, लाभ क्या है। इसमें क्या है, एक साधारण ब्रेक है, इसमें हिस्से पुर्जे भी बहुत कम लगते हैं, इसलिए जब हिस्से पुर्जे पार्ट्स कम है तो क्या इसकी मतलब लागत भी कम है, सस्ती है। दूसरी ब्रेकों की अपेक्षा क्या है ठंडी रहती है, क्योंकि डिस्क बार ओपन में हरकत करती है और दोनों साइड से इसको पैड पकड़ते हैं तो छोड़ते हैं, तो क्या है जब ओपन में हवा में डिस्क घूमती है तो क्या ठंडी भी बहुत जल्दी हो जाती है। ब्रेक पैड, जो ब्रेक पैड है बदलने में भी क्या है ज्यादा कोई टाइम नहीं लगता। इसमें किसी प्रकार की एडजस्टमेंट की भी कोई जरूरत नहीं होती, क्योंकि पिस्टन जैसे हमारा पैड घिसता जाएगा, पिस्टन खुद उतना बाहर निकल कर क्या है पैड को अंदर ब्रेक फूड के दबाव से क्या है अपने आप उसको एडजस्ट करता, मतलब पिस्टन उतना ज्यादा बाहर निकलता जाता और पैड को दबा लेता है। तो इसका काम करने का क्या तरीका है, इसमें क्या है इस सिस्टम में क्या है व्हील सिलेंडर लगा रहता है। इसमें व्हील सिलेंडर आपस में क्या है कि पुरानी वाली गाड़ियों में दो थे, अभी शायद एक आ रहा है, तो इनमें क्या है जिनमें दो व्हील सिलेंडर थे, एक में आमने सामने पिस्टन और बीच में क्या है उसके आगे पैड और सेंटर में क्या है डिस्क चलती थी। दो उसके बीच में क्या है जैसे ब्रेक लगाते थे व्हील सिलेंडर के बीच में दबाव पड़ना तो पिस्टन बाहर की तरफ निकलना, पिस्टन के आगे क्या है पैड लगा रहता था। पैड लगा होने से क्या है पैड आगे की तरफ निकलता था, आगे दोनों पैडों के सेंटर में क्या डिस्क आ जाती थी। दोनों साइड से पैड क्या है डिस्क को पकड़ लेते हैं, जिससे क्या ब्रेक जाम हो जाती थी। चलती डिस्क को पकड़ने से क्या ब्रेक एकदम लग जाती है और गाड़ी धीरे जा रुक जाती है। तो ये था इसका ब्रेक। इसका काम अभी जो हमारी लेटेस्ट आ रही है वो है एबीएस। एबीएस का मतलब है एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम। तो गाड़ियों की जैसे जैसे स्पीड बढ़ दी गई, जैसे आपने सभी प्रकार की ब्रेक को पढ़ लिया, जैसे ही ब्रेक आगे वाले व्हीलों के ऊपर अप्लाई होती है तो उसमें क्या होता है जो एबीएस से अलावा गाड़ी है तो उसमें क्या है जैसे ही हम ब्रेक लगाते हैं आगे वाले व्हीलों के ऊपर ब्रेक लगाते हैं, जिस साइड को हमारे व्हील काटे हैं उसी साइड को ही काटे रह जाते हैं और गाड़ी पुल कर उसी साइड को ही क्या है हमारा चला जाता है, जिससे दुर्घटना होने के चांस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो इन्हीं दिक्कतों को मद्देनजर रखते हुए क्या है इसमें सुधार लाया गया, जिसमें क्या है एक ऐसा ब्रेक बनाया गाड़ी भी रुके, धीरे हो, एक्सीडेंट से भी बचा जाए और स्टीयरिंग को भी दाहिने बाएं काटा जा सके। तो इसीलिए इस ब्रेक का इस्तेमाल किया गया। इसमें ना तो गाड़ी एक साइड को पुल करता है, ना ही क्या है ब्रेक लगने से स्टीयरिंग भी आप दाहिने बाएं या जिस साइड को मर्जी काटकर दुर्घटना से बचकर निकल सकते हैं। बाकी काम करने का तरीका इसका दूसरी ब्रेक की तरह ही है। इसके व्हीलों या हब के अंदर सेंसर लगाए गए हैं जो कि हमेशा इसको स्पीड को सेंस करते रहते हैं। जैसे ही ड्राइवर ब्रेक लगाता है ब्रेक शू लगातार ब्रेक ड्रम को पकड़कर नहीं रखता,
1 सेकंड में 15 से 20 बार, मतलब क्या है, ड्रम को कभी ऐसे छोड़ता है, कभी पकड़ता है, छोड़ता, कभी पकड़ता, पक्का पकड़कर नहीं रखता। कारण क्या है, अगर पक्का पकड़कर रखेगा तो जिस साइड को हमारा स्टीयरिंग कटा हुआ दूसरी साइड को ही काटा रह जाएगा, स्टीयरिंग द्वारा सीधा नहीं होगा। उसको छोड़ने और पकड़ने से क्या होता है, गाड़ी भी धीरे होगा, ब्रेक भी लगेगा, लेकिन हम गाड़ी को दाहिने बाएं भी कर सकते हैं। तो इसको 1 सेकंड में 15 से 20 बार पकड़ने और छोड़ने से, जिससे गाड़ी के आगे वाले पहिए जाम होकर स्लिप नहीं करते। दूसरा, जल्दी गाड़ी रुक भी जाता है और स्टीयरिंग भी जाम नहीं होता, जिससे गाड़ी को काटने में भी, इधर उधर काटने में भी कोई दिक्कत नहीं आती। तो बात करते हैं एग्जॉस्ट ब्रेक की। एग्जॉस्ट ब्रेक आजकल क्या है, ज्यादातर किन गाड़ियों में इस्तेमाल किया जाता है, जो लोड कैरियर व्हीकल है, जो काफी लोड लेकर चलते हैं। तो इनमें क्या है, जैसे बार बार पहाड़ी इलाके में इसका क्या है, ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। बार बार ब्रेक पेडल अप्लाई करने से एक तो ड्राइवर को थकावट, दूसरा क्या है, ब्रेक के पार्ट्स जल्दी घिसते हैं। इनको मतलब सभी के बचाव के लिए एक एग्जॉस्ट ब्रेक का इस्तेमाल किया गया है, जो कि इंजन की स्पीड के ऊपर कंट्रोल करता है, इंजन का मोशन तोड़ देता है, तो जिससे क्या है, गाड़ी की स्पीड कम हो जाती है। बात करते हैं इसके बारे। एग्जॉस्ट ब्रेक आजकल क्या है, सभी लोड कैरियर व्हीकल में लगा रखी है। इससे क्या है, स्पीड आसानी से कंट्रोल रखा जा सकता है, बार बार पेडल दबाने की जरूरत नहीं पड़ती और ब्रेक पार्ट्स भी कम घिसते हैं। आमतौर पर पहाड़ी इलाकों में इसका क्या है, इस्तेमाल किया जाता है। तो जैसे ब्रेक पेडल को हम दबाते हैं तो ब्रेक पेडल के ऊपर पांव रखते हैं, तो एयर सिलेंडर में से पिस्टन बाहर निकलने पर एग्जॉस्ट शटर क्या है, इनटेक शटर को, दोनों को क्या है, बंद कर देता। जैसे ही हल्का सा पेडल हम ब्रेक पेडल के ऊपर रखते हैं तो उससे क्या है, जो एग्जॉस्ट का धुएं वाला रास्ता है और इनटेक जहां से हवा अंदर जाता है, दोनों रास्तों को क्या है, बंद कर देता है। जिससे क्या है, जो बाहर अंदर की हवा, मतलब जली हुई गैस बाहर नहीं निकला पाती, जो गैस इंजन को चलने के लिए या ईंधन को जलाने के लिए यूज करने वाली है, वो अंदर नहीं आ सकती। जिससे क्या है, पिस्टन के ऊपर दोबारा दबाव पड़ना शुरू हो जाता है, गाड़ी की गति धीमी हो जाती है और धीरे चलना शुरू कर देती है। एक गाड़ी ब्रेक लगाते समय कितने, गाड़ी ब्रेक लगाने पर, जैसे हम सर्विस ब्रेक लगाते हैं या कोई भी ब्रेक लगाते हैं, कितने समय में रुकती है या कितने समय में रुकना चाहिए, किस पर निर्भर करता है, तो इसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। आजकल की क्या है, नवी बनी गाड़ियां, जिसमें जो छोटी गाड़ी है, लाइट व्हीकल है, इनमें क्या है, लगभग 80 हॉर्स पावर तक का इंजन फिट किया गया है। इन्हें खड़ी पोजीशन से, जब गाड़ी को हम खड़ी को स्टार्ट करते हैं, 120 किलोमीटर तक चलने में, 120 स्पीड तक चलने में क्या है, 4.5 सेकंड का टाइम, मतलब 120 की स्पीड में चलने के लिए 36 सेकंड में, मतलब क्या है, 120 की स्पीड पकड़ लेती है। अगर इसी गाड़ी को ब्रेक लगाकर हम रोकें, जब खड़ी गाड़ी जब हम मार्च करते हैं तो उसको क्या है, 120 की स्पीड पकड़ने के लिए कितना टाइम लगता है, 36 सेकंड। लेकिन जब हम उस गाड़ी को ब्रेक लगाकर रोकना है तो 4.5 सेकंड के अंदर, मतलब वो गाड़ी रुकना चाहिए। उदाहरण के तौर पर, जिसके लिए आपको उदाहरण दी गई है, तो उसमें क्या है, जैसे मतलब आप 120 की स्पीड पर गाड़ी चल रही है तो मतलब 1/8 समय चाहिए। इसलिए जरूरी है कि ब्रेक के अंदर इंजन की पावर से 8 गुना ज्यादा पावर या शक्ति हो, तब ये बात संभव है। यानी ब्रेक 80x8 640, अगर ब्रेक के अंदर 640 हॉर्स पावर ब्रेक प्रदान करती है, तभी 120 की स्पीड पर गाड़ी चलती 4.5 सेकंड में रुकती है। तो ये किन बातों के ऊपर निर्भर है, मतलब गाड़ी कितनी स्पीड के ऊपर चल रही है, कब रुक रही है, इसके लिए भी कुछ बातें जो देखने वाली है उनके ऊपर निर्भर है। जैसे कितने प्रेशर के साथ ब्रेक लाइनर ड्रम के साथ रगड़ रही है, मतलब ब्रेक लाइनर का ड्रम के साथ रगड़ कितना है,
कम रगड़ रहा, आधा पकड़ रहा है, कैसा पकड़ रहा है, वो उसके ऊपर डिपेंड है, कितनी जोर से ड्रम के साथ रगड़ रही है। गाड़ी के ऊपर या पहियों के ऊपर बोझ कितना है, हम गाड़ी के ऊपर लोड कितना लेकर जा रहे हैं। टायरों का साइज क्या है हमारा। नेक्स्ट है ब्रेक ड्रम का डायामीटर कितना है, बड़ा है, छोटा है, उससे बड़ा है, मतलब गाड़ी कौन सी है। सड़क और टायर के बीच फ्रैक्शन, मतलब सड़क और टायर के बीच में फ्रैक्शन कितना है। सड़क की सतह कैसी है, ऊंची नीची है, टूटी फूटी है, बराबर है, समतल है, कैसी है। गाड़ी की स्पीड, मतलब गाड़ी की स्पीड हमारी कितनी है, कितनी स्पीड में हम जा रहे हैं, कितनी स्पीड से हम ब्रेक अप्लाई कर रहे हैं। टायर की कंडीशन कैसी है, घसे हुए हैं, नए हैं, या आधे घसे हुए हैं, रेटेड है, ओरिजिनल है, कैसे है, मतलब टायर की कंडीशन। कितने टायरों के ऊपर ब्रेक लगा रहे हैं आप, 2 टायर है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, या एक के ऊपर ही लग रही है, मतलब जो हमारी ब्रेक अप्लाई हो रही है, गाड़ी हमारी 4 टायर की है तो अप्लाई ब्रेक कितने टायरों के ऊपर लग रही है, 2 टायर काम कर रहे हैं, 3 कर रहे हैं, या 4 कर रहे हैं। नेक्स्ट आ जाता है इंजन की ब्रेकिंग फोर्स, मतलब इंजन की फोर्स, हम गियर कौन से में चल रहे हैं, कौन से गियर से हम ब्रेक लगा रहे हैं। जैसे छोटे गियर में ब्रेक लगाओगे तो क्या है, इंजन की फोर्स ज्यादा होगी तो गाड़ी क्या है, जल्दी रुक जाएगा। तो अगर 5 या 6 गियर में गाड़ी लगा रहे हैं, चला रहे हैं, तो क्या है, उसमें गाड़ी थोड़ा रुकने में टाइम लगाएगा। ये थे इनके। अभी बात करते हैं, आपको मॉडल के ऊपर मैं दिखाना चाहूंगा एक एक कर एक एक सिस्टम का क्या है, इसका मॉडल के ऊपर देखें तथा समझें। ये मॉडल आपको दिखाया गया है, ये मॉडल क्या है, हाइड्रोलिक ब्रेक का है। हाइड्रोलिक ब्रेक में मैंने पहले आपको बताया था मास्टर सिलेंडर, पाइपलाइन और व्हील सिलेंडर दिखाए गए हैं, ब्रेक शू लाइनर है और क्या है, ड्रम है। जैसे क्या है, ड्राइवर ब्रेक पेडल को दबाता है तो क्या इसमें पहले आपको बताया था ताकत ड्राइवर की ज्यादा लगती है। जैसे ब्रेक पेडल को ड्राइवर की ताकत से दबाया जाता है तो क्या है, इसके पिस्टन से दबाव कहां पड़ता है, मास्टर सिलेंडर में लगे हुए पर हुए ब्रेक फूड के अंदर। ब्रेक फूड क्या है, इन मास्टर सिलेंडर से आउट होता है दोनों साइड में, आपने देखा होगा, आगे वाले व्हील के लिए और पीछे वाले व्हीलों के लिए। तो जैसे 4 व्हील होते हैं गाड़ी के, चारों व्हीलों के लिए क्या है, अलग अलग इसका पाइप दिया गया है। तो इसमें क्या, व्हील सिलेंडरों के अंदर इन दोनों के साइड, बार की साइड में क्या, अंदर पिस्टन लगे हुए हैं। ब्रेक शू का दबाव क्या है, सेंटर से पिस्टन के बीच में पड़ता है, पिस्टन बाहर की तरफ फैलते हैं, बाहर की तरफ क्या, जिससे ब्रेक शू लाइनर हमारे बाहर की तरफ निकलते हैं। बाहर निकल कर क्या है, जो बीच वाला गैप है ब्रेक ड्रम और ब्रेक शू का, कम हो जाता है। ब्रेक शू जो हमारा है ड्रम के साथ चिपक जाता है, जिससे गाड़ी क्या हमारी धीरे हो जाती है, जा रुक जाती है। ये थी हाइड्रोलिक ब्रेक। अभी है इसको क्या है, जैसे इसमें कुछ नहीं था, ड्राइवर की ताकत लगती थी, इसमें क्या है, ये असिस्टेड हाइड्रोलिक ब्रेक, मतलब इसमें क्या, बैकअप का सिलेंडर लगा दिया। बैकअप कहां से लिया, इंजन से ले सकते हैं, अल्टरनेटर से ले सकते हैं, या कहीं से भी बैकअप को हम ले सकते हैं, जिससे क्या है, पैडल के ऊपर ड्राइवर क्या है, जोर कम लगे। इसमें क्या है, अल्टरनेटर से क्या है, एक बैकअप ले लिया, कहां, बैकअप सिलेंडर लगा दिया, जिससे क्या है, पैडल को दबाने से बैकअप की फोर्स से क्या है, इसके साथ आगे क्या है, व्हील अपने ब्रेक फ्लूइड का सिलेंडर क्या है, लगा दिया गया है। तो इसमें भी क्या है, फिर दोबारा क्या है, आगे व्हील सिलेंडर लगा दिया है, व्हील सिलेंडर से क्या है, आगे फिर वही इसी वाला सेम सिस्टम इसमें क्या है, आ गया। सिर्फ फर्क क्या था, इसमें क्या है, ड्राइवर की ताकत कम लगे, इसको बैकअप दे दिया गया है, जैसे किसी अल्टरनेटर से या इंजन से भी इसको हम दे सकते हैं। इसमें क्या है, अगर मतलब ये पाइप हमारी फट जाता है या ये बैकअप सिलेंडर काम करना छोड़ देता है तो भी क्या है, ये हाइड्रोलिक वाला काम करेगा, लेकिन ताकत फिर भी ज्यादा लगेगा। उसके बाद आपको एक बताया था नेक्स्ट, एयर प्रेशर असिस्टेड। अगली बताया था एयर प्रेशर असिस्टेड, मतलब क्या है, इसको बैकअप सिलेंडर की जगह क्या है, एयर का क्या है, एक बूस्टर लगा दिया, ब्रेक बूस्टर। इसमें को क्या है, एयर से क्या है, टैंक से डायरेक्ट इसको हवा दे दिया। इसमें क्या है, पैडल दबाने से क्या है, हवा के साथ पिस्टन का क्या है, आगे की तरफ जाता है, जिससे क्या है, मास्टर सिलेंडर के अंदर फिर दोबारा क्या है, वही सिस्टम
मास्टर सिलेंडर के ऊपर हवा के साथ क्या है पिस्टन के ऊपर दबाव पड़ता है, जिससे ताकत कम लगने के कारण क्या है ये द्वारा फिर आपको दिखाया गया है ब्रेक फूड पाइप, जो आगे फिर व्हील सिलेंडर है, व्हील सिलेंडर के आगे फिर ब्रेक शू है। जैसे ही मतलब इसके बीच में दबाव पड़ता है, इसके पिस्टन बाहर निकलते हैं, द्वारा बाहर ड्रम लगा रखा है। मतलब क्या है, ड्राइवर की ताकत कम लगे और ब्रेक के ऊपर दबाव कम डालना पड़े। नॉर्मल ब्रेक में 40 से 50 केजी तक का मतलब क्या है, जो गाड़ी फुल स्पीड में चलती है तो 40 से 50 केजी तक दबाव डालना पड़ता है गाड़ी के पैडल के ऊपर, तब गाड़ी रुकता था जब लोड गाड़ी लेकर चलते थे। इसलिए बार बार ड्राइवर को इतना फोर्स पैडल के ऊपर अप्लाई करने से क्या है ताकत लगता था, जैसे थकावट आती थी, एक्सीडेंट होने से के चांस बढ़ जाते थे। इसीलिए क्या है ये टेक्नोलॉजी आगे से आगे बढ़ती गई। तो अभी ये थी असिस्टेड मतलब हाइड्रोलिक असिस्टेड बाय एयर प्रेशर। अभी क्या है इसमें बाकी आगे हम ब्रेक देखेंगे, उसमें क्या है टोटली क्या है एयर प्रेशर है, जो क्या ब्रेक भी बहुत अफेक्टेड है। अभी उसको देखते हैं। जैसे आपने दूसरी प्रकार की ब्रेक तो देख लिया, अभी ये है फुल मतलब क्या है एयर ब्रेक, जो भी क्या आजकल क्या है काफी प्रचलित है। इसमें क्या है किसी ब्रेक फूड व्हील सिलेंडर मास्टर सिलेंडर का कोई भी क्या इसमें इस्तेमाल नहीं किया गया। इसमें क्या है फुली एयर से मतलब क्या है ये ब्रेक लगती है, ब्रेक काफी अफेक्टेड और काफी मजबूत ब्रेक है। इसमें क्या है जैसे टैंक के अंदर से एयर कंप्रेशर यूनिट दिखाई गई है। एयर कंप्रेशर यूनिट से क्या है टैंक के अंदर प्रेशर भरा जाता है। उसके बाद जैसे आपको मैंने दिखाया था स्प्रिंग ब्रेक चैम्बर, स्प्रिंग ब्रेक चैम्बर के आगे क्या है स्लैग एडजस्टर लगा हुआ है। स्लैग एडजस्टर का क्या है दूसरा सिरा क्या है केम के ऊपर फिट है। केम के ऊपर फिट होने से क्या है जैसे इसके अंदर केम है, इसको ब्रेक को हम दबाते हैं तो क्या इसके जे ड्रम है जैसे घूमता ब्रेक है तो क्या है ब्रेक लगाने से एकदम क्या है रुक जाता है। इसको हम आपको रोक कर दिखाते हैं। जैसे इंजन का काम क्या है इसके अंदर मोटर से दिया गया है। इंजन स्टार्ट होने से क्या एयर कंप्रेशर काम करना शुरू कर देगा, जिससे क्या है एयर कंप्रेशर से टैंक के अंदर क्या है प्रेशर बनना शुरू हो जाता है। तो जिससे क्या है प्रेशर जैसे ही ब्रेक अप्लाई करते हैं तो ब्रेक अप्लाई होने से क्या है जब ब्रेक पैडल के नीचे क्या है रखा है इससे पाइप के द्वारा क्या है स्प्रिंग ब्रेक चैम्बर के अंदर आपको जैसे बताया था पिस्टन डायाफ्राम और टर्निंग स्प्रिंग लगा होने से कारण क्या है इसको ये घुमाता है। जैसे क्या है ब्रेक गाड़ी चल रहा है हल्का सा पावर रखने से भी क्या है ब्रेक जाम हो जाता है। काफी इफेक्टिव ब्रेक है, आजकल काफी प्रचलित है। ये था एयर ब्रेक। अभी बात करते हैं एबीएस की। एबीएस ब्रेक क्या है आजकल सभी गाड़ियों में छोटी हो बड़ी हो हर एक गाड़ी में क्या है एबीएस का इस्तेमाल किया गया है। उसको भी क्या है मॉडल के ऊपर जैसे मैंने पहले आपको बताया था उसके आगे वाले व्हीलों के ऊपर सेंसर लगा हुआ है जो कि गाड़ी की स्पीड को सेंस करता है। सेंसर का क्या है कनेक्शन ईसीयू के साथ है। ईसीयू क्या है पूरी स्पीड को गाड़ी को देखता है, कितनी स्पीड के ऊपर कितनी ब्रेकिंग पावर की जरूरत है वो सारा वो अप्लाई करता है। देखते हैं मॉडल के ऊपर इसको। यह है एबीएस ब्रेक का मॉडल। जैसे मैंने आपको पहले बताया था जो क्या है ये क्या है आपको सेंसर दिखाई देंगे। ये वायर जा रही है, ये नीचे क्या है दोनों व्हीलों के बीच में आपने ये वायर दिखाई दे रहा है। ये क्या है हब के अंदर सेंसर लगा हुआ है जो कि व्हीलों की स्पीड को सेंस कर ईसीयू को देता है। तो ईसीयू कितनी ब्रेक की जरूरत है, कितनी ब्रेक लगती है या कितनी फोर्स की जरूरत है उस तरीके से क्या है इसको ब्रेक को लगाता है। इसमें दोनों प्रकार का है हाइड्रोलिक और प्रेशर। जैसे क्या है पहले मैंने बताया था जो कुछ गाड़ियां हैं जिनमें क्या है आगे वाले व्हील हाइड्रोलिक से और पीछे वाले प्रेशर में काम करते हैं। या प्रेशर का काम क्या है ड्राइवर की ताकत को कम करना। तो इसमें दोनों सिस्टम जे लगा रखे हैं। सेम इसी में क्या है काम इसका जो इंजन का काम है ये करेगा अपने मोटर से लिया गया है। तो इसके बारे में आपको अच्छी तरीके से उधर समझा भी दिया। लेकिन क्या है इसमें सिर्फ क्या है मेन है आगे वाले व्हीलों का। इसमें क्या है जैसे ही ड्राइवर गाड़ी चलाता है तो ब्रेक अप्लाई करते हैं तो क्या है जे इसको पकड़ कर नहीं रखता। जो ब्रेक शू है व्हील को लगातार कंटिन्यूस पकड़ कर नहीं रखते।
1 सेकंड में 15 से 20 बार इसको रोकता और पकड़ता है, जिससे क्या है हमारा स्टीयरिंग भी आसानी से कट जाता है और गाड़ी भी बहुत जल्दी रुक जाता है और गाड़ी एक साइड को पुल नहीं करता। ये था एबीएस ब्रेक का। तो ये थे ब्रेक के सिस्टम। आपने मॉडल के ऊपर भी देखा, तो ऐसे भी समझाया। उम्मीद करता हूं अच्छी तरह से आप समझ गए होंगे या सीख गए होंगे। तो अभी क्या ब्रेक के अंदर चंद पड़ जाते हैं नुक्स। गाड़ी चलते चलते या ब्रेक अप्लाई करते करते क्या है कुछ नुक्स पड़ जाते हैं, उनका भी हमें पता होना चाहिए नुक्स है क्या है और कहां पड़ता है और इसकी सावधानी रक्षा करनी कैसे है। जैसे क्या है पैडल का डाउन हो जाना, क्या पैडल एकदम बैठ जाता है या आधा बैठ जाता है या धीरे धीरे बैठना शुरू कर देता है, इसके मतलब कारण क्या हो सकते हैं। ब्रेक सबसे पहले नंबर 1 क्या ब्रेक लाइनिंग का घिस जाना। जो ब्रेक शू है उसके ऊपर लाइनिंग कर रखा है, जो उसका क्या है घिस जाना। मास्टर सिलेंडर के अंदर क्या है ब्रेक ऑयल का कम होना या ना भी होना, मतलब होना तो बहुत थोड़ा होना। उसके बाद सिस्टम में हवा का आ जाना, मतलब एयर आ गई। ब्रेक ऑयल का लीक करना या लीक कर गया। नेक्स्ट है एडजस्टमेंट गलत, मतलब क्या है जो भी हमने एडजस्टमेंट किया था वो पूरा गलत हो गया है। तो ये थे इसके कारण। तो नेक्स्ट है ब्रेक का जाम होना या ब्रेक पकड़ कर रखना। जैसे क्या हम ब्रेक पैडल को दबाते हैं, जो हमारे ब्रेक शू है ड्रम के साथ चिपक कर रह जाते हैं लेकिन वो वापस अपनी जगह नहीं आते। इसके क्या है कारण हो सकते हैं ब्रेक शू का ठीक ढंग से एडजस्ट ना होना, मतलब क्या है हमने टाइट ब्रेक शू को ज्यादा टाइट कर दिया। स्प्रिंग का कमजोर होना या टूट जाना। जो टर्निंग स्प्रिंग है ब्रेक शू लाइनर को खींचकर अपनी तरफ रखते हैं, वो टूट गया है या क्या है उसकी जो टेंशन है वो वीक हो गया। तो जब मास्टर सिलेंडर के अंदर नुक्स, कई बार क्या मास्टर सिलेंडर के अंदर पिस्टन है वो फंस जाता है, जब पैडल दबाया तो आगे रह जाता है या पीछे की तरफ ही रह जाता है, उस मास्टर सिलेंडर के अंदर भी नुक्स हो सकता है। नेक्स्ट है ब्रेक लगाने पर गाड़ी का एक तरफ को खींचना, मतलब व्हीकल पुलिंग टू वन साइड। आमतौर पर ये काफी नुक्स गाड़ियों के अंदर देखा गया है। इसके में क्या क्या हो सकता है, क्या नुक्स हो सकते हैं इसमें। क्या सबसे पहले क्या ब्रेक लाइनिंग के ऊपर तेल या ग्रीस का आ जाना, मतलब चारों व्हीलों के ऊपर ब्रेक लगता है, किसी एक साइड के ब्रेक शू लाइनर के ऊपर तेल या ग्रीस आ गया तो क्या है 3 व्हील या 2 व्हील पकड़ेंगे, 2 व्हील या 1 व्हील क्या है एक साइड को पुल कर देगा। नेक्स्ट है ब्रेक एडजस्टमेंट गलत होना, जो क्या है हमारी एडजस्टमेंट है क्या है गलत है। ब्रेक बैक प्लेट का लूज होना। टायर में हवा का क्या है कम ज्यादा, जैसे आगे वाले टायर है उनमें हवा का क्या है कम ज्यादा है। ब्रेक ड्रम का घिस जाना। ब्रेक ड्रम घिसने से भी क्या है तब उसमें भी क्या है ब्रेक मतलब क्या है ब्रेक एक साइड को खींचना शुरू कर देगा। नेक्स्ट है ब्रेक लगाने पर आवाज। कई बार हम ब्रेक लगाते हैं तो काफी आवाज आती है गाड़ी की, तो उसमें क्या कारण होते हैं ब्रेक बैक प्लेट का, जो ब्रेक के पीछे आपने देखा होगा एक प्लेट लगा हुआ है, मुड़ जाना या बेंड हो जाना। लाइनिंग का गंदा होना, लाइनिंग के ऊपर मिट्टी धूल गर्दा चीकड़ का आ जाना। ब्रेक लाइनिंग की रिप्टों का ढीला हो जाना, जैसे उसके ऊपर शू के ऊपर रिप्टें कर रखी है, लाइनिंग को लगा रखा है, वो भी क्या है अगर ढीला हो गया तो ब्रेक लगाने पर क्या है वो आवाज करना शुरू कर देगा। फिर वही है ब्रेक ड्रम का खराब होना या शू का टेढ़ा हो जाना। कई बार क्या है शू हमारा क्या ड्रम के अंदर टेढ़ा हो जाता है, जिससे भी क्या काफी आवाज आना शुरू हो जाता है। तो ये थे पड़ने वाले नुक्स ब्रेक सिस्टम के अंदर। तो इनकी हम सावधानी रक्षा या हिफाजत है हमारे को कैसे करनी चाहिए, किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, जो क्या है ब्रेक की हम लॉन्ग लाइफ काम ले सके, लाइफ बढ़े और हमारी ब्रेक भी क्या है एक अच्छी काम करे। तो इसमें सबसे पहले क्या है तमाम मुक्त या जितने भी लिंक है उनको टाइट रखें। कोई भी सिस्टम क्या कोई भी पार्ट्स क्या है ब्रेक का लूज नहीं होना चाहिए। बाकी जिन गाड़ियों में ब्रेक फूड डलता है उसमें क्या पूरा ऊपर तक नहीं भर देना चाहिए। आमतौर के ऊपर ब्रेक फूड डालते हैं तो क्या है
व्हील मास्टर सिलेंडर को ऊपर तक भर देते हैं, उसमें 1/4 भाग मतलब क्या है, खाली रखना चाहिए। ब्रेक ऑयल क्या है, सही नंबर का, जिसमें कोई मिक्स ऑयल दूसरा ऑयल। नेक्स्ट है ब्रेक शू लाइनर को या ब्रेक शू के अंदर ड्रम है, ड्रम और लाइनर को क्या है, तेल ग्रीस से बचाकर रखें। इनके अंदर क्या है, तेल और ग्रीस का नहीं जाना चाहिए। अगर इनके अंदर तेल और ग्रीस चला जाता है तो हमारी क्या है, ब्रेक उस साइड की ब्रेक काम करना छोड़ देता है। उसके बाद तमाम जॉइंट्स का लुब्रिकेशन करें, मतलब ब्रेक के जितने भी जॉइंट है, केम है या उसके पीछे जितने भी और जॉइंट है, सभी को क्या है टाइम तक क्या है लुब्रिकेशन करना चाहिए, जिससे ब्रेक हमारा जाम ना हो। एयर प्रेशर हमेशा क्या है, पूरा रखें। प्रेशर का क्या, जो एयर ब्रेक है उसमें प्रेशर का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट है फ्री प्ले ब्रेक पैडल की हमेशा ठीक रखें। तो ये थी बातें तो जो ध्यान में देने वाली है ड्राइवर के एज ए ड्राइवर इन बातों के ऊपर ध्यान देता है, लुब्रिकेशन सही करता है, मास्टर सिलेंडर के अंदर ब्रेक फ्लूइड का लेवल पूरा रखता है, तेल या ग्रीस से बचाकर रखता है, पूरा सिस्टम को टाइट रखता है, साफ सफाई ठीक रखता है, तो क्या ब्रेक के अंदर बहुत कम ही नुक्स पड़ते हैं। इन सब को मतलब क्या ठीक रखा जाए तो ब्रेक हमारी काफी इफेक्टिव है और काफी लॉन्ग लाइफ चलने वाली है। जहां पर पेज नंबर 3 यानी पूरा सबक समाप्त होता है। किसी का कोई शक या सवाल नहीं तो अभी लेते हैं सारांश। इस एक पीरियड के दौरान आपने ब्रेक सिस्टम के बारे में पूरी जानकारी हासिल किया, जिससे आपको पता चला ब्रेक कितने प्रकार की है, कौन कौन से पार्ट्स इसमें काम करते हैं, किस किस पार्ट्स का क्या क्या अपना ऑप्शन है, इसमें नुक्स क्या पड़ते हैं, जो नुक्स है उनको दूर कैसे या उनकी साफ नुक्स पड़ने से बचाना कैसे है, सावधानी रक्षा कैसे करना है, तो इन सब के बारे में आपने जानकारी हासिल किया। लेकिन इतना ही जान लेना काफी नहीं है, क्योंकि काफी गाड़ी जब रोड के ऊपर चलती है तो ब्रेक लगाने से क्या देखा होगा, आपने भी ब्रेक लगाया होगा, ब्रेक लगाते हैं तो क्या है, जो डाले के साथ आदमी बैठा होता है आगे ढो के साथ जाकर बचता है। मतलब ब्रेक लगाने से झटके या हमारी जमीन ऊंची नीची होने से या स्पीड ब्रेकर जंप टूटी फूटी जमीन होने से क्या है, गाड़ी को झटके काफी लगते हैं। इन झटकों को रोकने के लिए या जज्ब करने के लिए या सहने के लिए, जिससे सवारियां सामान या माल की क्या है हिफाजत रखी जा सके, मेकर ने गाड़ी में एक और सिस्टम लगाया है, जिसे सस्पेंशन सिस्टम के नाम से जानकारी हासिल की जाए। इसकी जानकारी हासिल करने के लिए आने वालों पीढ़ियों के दौरान आपका सब होगा सस्पेंशन सिस्टम। धन्यवाद।